राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 तक 190 वर्ष का वो कालखंड जब भारत माँ के सपूत और सपुत्रियाँ, क्रांतिवीर वीरांगनाएं, नायक नायिकाएं, हर आयु वर्ग के लोग, बालक बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, सब लोग एक पूरे विश्व के अंदर गूंज रहा था कि हमको भारत माँ को स्वतंत्र कराना है। ऐसे उन सब नशावर होने वाले, कुर्बान होने वाले, बलिदान होने वाले, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ आहूत कर देने वाले, ऐसे सब लोगों को मैंने लगभग 696 ऐसी कुछ वीडियोस आप तक मैंने पहुंचाई हैं। और जो नाम मैंने आपको दिए हैं वो 99% कोई नहीं जानता, और कुर्बानी बहुत बड़ी, इतिहास में कहीं उनका नाम नहीं। और हमें क्या बताया गया? आज़ादी नेहरू ने और गांधी ने लेके दी है, चरखे ने लेके दी है, सत्याग्रह ने लेके दी है, और जो सर्वस्व निछावर कर रहे थे जेलों के अंदर, लंबी कठोर यातनाएं सहते वो दम तोड़ रहे थे, फांसी के तख्तों पर झूल रहे थे, और घोर नारकीय अंडमान सेल्युलर जेल के अंदर जाने वाले 90% लोग वही मरखप रहे थे। जो कहीं 10% वापस आते भी थे तो वो इस काबिल नहीं होते थे कि वो कुछ भी कर सकें। उनको शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया होता था। जर्जर हो गए थे वो लोग। यदि सारी इन घटनाओं को मैं बताते बताते और उन महान क्रांतिवीर वीरांगनाओं को आपके सामने रखते रखते अभी कुछ दिनों से आखिर की स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम वर्षों की कुछ घटनाक्रम आपके सामने रख रहा हूँ। मुंबई का विद्रोह, नौसैनिक विद्रोह, कराची का भी मैंने आपके सामने रखा। कराची के वो 5 जहाज भी आपके सामने लाए, उन्हीं में से एक तलवार जिसका आज भी जिक्र आएगा। अब 20 फरवरी की ओर हम बढ़ रहे हैं। 18-19 फरवरी की बातें, घटनाएं मैंने आपके सामने रखी हैं। 20 फरवरी 1946 नौसेना की हड़ताल का तीसरा दिन था, और उन्होंने अपने हड़ताल के पहले दिन 18 फरवरी से ही भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी थी। हड़तालियों को ये देखकर बड़ी निराशा हो रही थी कि कोई भी राष्ट्रीय स्तर का नेता उनके बीच नहीं पहुंचा, और ना ही उन्होंने हमारे इस कदम को अच्छा कदम बता करके कहीं कोई स्टेटमेंट दिया। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, एक उस समय की नेता अरुणा आसफ अली ने कहकर कि मैं आऊंगी, परंतु वो भी नहीं पहुंची। और सुनिए आगे। महात्मा गांधी ने तो नौसैनिक विद्रोह को जो फतवा दिया, क्या कहा था? वो फतवा था, कुछ गुंडों का उत्पात है ये सैनिक विद्रोह। राष्ट्रीय नेताओं ने विद्रोही सैनिकों की ओर से अंग्रेज अधिकारियों से संधि वार्ता के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया। घोर निराशा का वातावरण चल रहा था। लेकिन हर एक की जुबान पर उस समय एक शब्द आ रहा था, बोल रहे थे, अरे यार, अरे भाई, इस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा मर्द चाहिए था, साहसी, हिम्मती वीर पुरुष चाहिए था, वो क्रांतिवीर चाहिए था जिसने सारी दुनिया को अपना एक रूप दिखाया था, रंग दिखाया था। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो बात कुछ और होती। अपने नेताओं की ओर से निराश होने पर भी विद्रोही सैनिक अपनी
बगावत का झंडा बुलंद किए हुए थे। उस दिन 20 फरवरी को भी तलवार, ये उस जहाज का नाम, क्रांतिकारी, ये तलवार जहाज क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना हुआ था। सभी बैरकों के लोग, विद्रोही, सैनिक, नौसैनिक, बिगुल जो बजाया था आर्मी को, नौसैनिकों को बाहर परेड के लिए लाने के लिए, उसको अनसुना करते हुए तलवार जहाज की ओर बढ़ रहे थे। क्रांतिकारियों के लिए उस दिन का शुभ संदेश एक और भी आ गया। वो क्या? पुलिस और वायुसेना ने उनके समर्थन में हड़ताल कर दी थी। कहीं कोई काम नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति के दिन आ गए हैं। तलवार पर जब क्रांतिकारियों की मीटिंग शुरू हुई तो कुछ मुद्दे उछाले गए। जब मिलेंगे तो सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन एक बात सर्वसम्मत निर्णय हुआ कि हमारा संघर्ष उस समय तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। हमें अपने बल पर ही लड़ना है और एकता बनाए रखनी है। जिस समय तलवार के सभा भवन में ये मीटिंग चल रही थी, उस समय नौसेना का एक अधिकारी बेहिचक वहां पहुंच गया। स्वाभाविक था कि जब वो वहां पहुंचा तो सब लोगों ने बड़ी जिज्ञासा और कौतूहल से उसकी ओर देखा और उसने कहा, भाई जिस तरह से आप मुझे देख रहे हो, उस अफसर ने कहा, मुझ पर संदेह ना कीजिए, मैं आप में से एक हूं। और कई तरह के आश्वासन दिए उसने, पर मैं देख रहा हूं कि मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे आप लोग। मैं जासूसी करने नहीं आया। जो सैनिक टुकड़ियां तलवार की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसके पहले ही इसने कहा कि जब मैं जासूसी करने नहीं आया, अगर आपको शक है तो ये लो, मैं अपने पद के जो बिल्ले हैं, बैजेस जो हैं, ये भी उतार कर आपको दे देता हूं। हमारी लड़ाई अंग्रेजों के विरुद्ध है। यदि इसके लिए एक नेता की आवश्यकता है तो मैं अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हूं। आवाज आई जोर से नीचे से, नहीं, हमने अपना नेता चुन लिया है। बस उसकी आशा पर पानी फिर गया। वो आया भी इसीलिए था। उस समय के आंदोलन को प्रभावित करने के लिए, सबोटाइज करने के लिए, लेग पुलिंग के लिए, उस समय के ये हमारे ये तथाकथित राष्ट्रीय नेता कहीं कहीं बीच में आकर के अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के बीच में और ऐसे आंदोलनों के बीच में और अंग्रेजों के पिट्ठू बन करके कहीं ना कहीं वो रोल प्ले करते थे। और उस पर भी जब पानी फिर गया तो वो जिस प्रकार से आया था उसी प्रकार चला गया वो। अब जिस समय तलवार में ये मीटिंग चल रही थी तो सड़कों पर होने वाली नारेबाजी चल रही थी। जो सैनिक टुकड़ियां तलवार जहाज की ओर पहुंच रही थी, विद्रोही नारे लगाते हुए, क्या, आजाद हिंद फौज का बहुत प्रसिद्ध गीत गाते हुए आगे बढ़ रही थी तलवार जहाज की ओर। लोग मकानों की छतों पर हो गए थे, खिड़कियों से कान लगाकर वो गीत के बोल सुन रहे थे। कौन से? कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। अब इस गीत के साथ लोग छतों पर, खिड़कियों से ये सब सुनते आ रहे हैं। चल रहा है
और वहां पहुंच करके ये टुकड़ियां जब जहाज़ों की तरफ बढ़ रही थी, जब सैनिक ये टुकड़ी हुकूमत ब्रिटिश के विरुद्ध ऐसा एक माहौल बन गया था, और एक टुकड़ी ने आकर के ये समाचार दिया तलवार में पहुंच करके कि भाई ब्रिटिश हुकूमत ने हम लोगों पर फायरिंग करने के लिए फौज को बुला लिया है और किसी भी समय हम पर गोलियां चल सकती हैं। सब सोच विचार में पड़ गए और एक जोर से चिल्लाया और कहा कि हम जानवरों की तरह नहीं मरेंगे, हम उनको मार के मरेंगे, लड़ेंगे उनके साथ। जब हम अंग्रेजों के लिए विदेशों में लड़े तो आज हम अपने देश के लिए नहीं लड़ सकते। एक अन्य ने और न चिल्ला करके कहा कि भूख हड़ताल, भूखे पेट हड़ताल तो हो सकती है, लेकिन भूखे पेट लड़ाई नहीं हो सकती। भूख हड़ताल समाप्त करनी होगी। अब कठिनाई ये थी, भूख हड़ताल तो समाप्त हो सकती है, कठिनाई ये थी हथियार भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। हाँ, कुछ लोगों ने फोर्ट बैरक के शस्त्रागार पर आक्रमण कर दिया और काफी मात्रा में अस्त्र शस्त्र लूट लिए। ब्रिटिश हुकूमत ने सचमुच ही फौज बुला ली, विद्रोहियों को घेर लिया गया जहां जहां भी वो थे। 21 फरवरी 1946 का दिन भयंकर युद्ध का दिन सिद्ध हुआ। युद्ध का प्रारंभ कैसल बैरक के विद्रोहियों पर मराठा गार्ड की गोलियों से हुआ। अंग्रेजों ने कैसल बैरक का विनाश करने के लिए मराठा गार्ड को नियुक्त किया था, लेकिन एक उस समय युद्ध स्ट्रेटेजी समझिए, एक जासूस ने जाकर के मराठा गार्ड को यह समाचार दिया, ये विद्रोहियों में से एक ने, विद्रोहियों के पास बहुत बड़ा बारूद का भंडार है। अंग्रेज पायलटों द्वारा वायुयान भी चक्कर लगाने लगे। एक बम वर्षक विमान पर तो एक विद्रोही सैनिक विश्वनाथ बोस ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से निशाना भी साधा, लेकिन चूक गया। और उस ने आकर के कहा, जासूस ने जो भी कहा, उसके बाद आपस में इनकी बात चली और कहने लगा, जोर से उसने बोला आकर के, ये युद्ध हिंदुस्तानियों के बीच में हो रहा है। दोनों ही पक्ष इस प्रकार से गोलियां अगर चलाएंगे अपने ही अपनों पर, लेकिन ऐसा हो रहा था, कोई हताहत नहीं हो रहा था, क्योंकि उस जासूस ने आकर के सारी स्ट्रेटेजी अपनी ठीक तरह से चल ली थी, अपने मिशन में वो सफल हो गया था। हताहत कोई नहीं हो रहा था, गोलियां एक दूसरे के ऊपर इसलिए इस तरीके से चला रहे थे। लेकिन विद्रोही सैनिक एक युक्ति से छिप करके वहां पहुंचा था और उसने ये सारी बातें कही थी। और क्या बोला था कि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें क्षमा नहीं करेंगी। और ये कहा था कि हम अपनी सुख सुविधा के लिए और अच्छे भोजन के लिए नहीं लड़ रहे। हमारा संघर्ष देश की स्वतंत्रता के लिए है। हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विनाश चाहते हैं। और अगर हम आपस में एक दूसरे को पर ही लड़ते रहे, गोलियां चलाते रहे, तो आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। इन सब बातों का असर हुआ, प्रभाव हुआ। गोलियों की बौछार थम गई।
20 फरवरी का अभी ये युद्ध और होना है, 21 फरवरी का, 22-23 का और 2 घटनाएं इसके साथ हम लेंगे और इन दो घटनाओं के बाद फिर हम चलेंगे आज़ाद हिंद फौज के ऊपर। ये अंतिम घटनाक्रम को आपके सामने लाने का मेरा इतना ही है कि आज़ादी के लिए किन किन लोगों ने कैसे कैसे कुर्बानियाँ दी और हमें क्या बताया गया, और मैं उन कुर्बानियों वाला बलिदान वाला इतिहास आपके लोगों के सामने ला रहा हूँ। अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।